हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ विजडम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ विजडम में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर 6 टिश्यू। तो आज की टॉपिक है टिश्यू। ये टिश्यू का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखेंगे आपको पार्ट 2 वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें। तो मैं पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करने से पहले पार्ट 1 वीडियो की कुछ रिव्यू करा दूँ कि मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया था प्लांट टिश्यू के बारे में। ये प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। एक एपिकल मेरिस्टम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम और तीसरा होता है लैटरल मेरिस्टम। तो प्लांट्स के एपिकल पार्ट में यानी टिप वाले पार्ट में एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं एंड लीफ के इंटरनोड में इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं एंड लैटरल साइड यानी नीचे वाले साइड में क्या होते हैं, वो लैटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तीनों का ऑलमोस्ट एक ही फंक्शन होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग ग्रोइंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। यानी ये तीनों क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, चाहे वो प्लांट्स के स्टीम हो, रूट हो या लीफ हो। तो तीनों का फंक्शन ऑलमोस्ट एक ही होता है, बट तीनों का पोजिशन प्लांट्स में अलग अलग होता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। और सिंपल परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू का ही एक टाइप है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बहुत बड़ा रोल होता है परमानेंट टिश्यू बनने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो ये है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है इसे 3 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है पैरेन्काइमा, सेकेंड है कॉलेन्काइमा एंड थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। तो आज हम लोग इसी तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम देन नेक्स्ट फ्लोएम। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू, व्हाट हैपन। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को पढ़ने से पहले परमानेंट टिश्यू के बारे में जान जाएं, क्योंकि परमानेंट टिश्यू का ही एक टाइप होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो व्हाट हैपन टू द सेल्स फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उनके सेल का क्या होता है, यानी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे क्या करते हैं। जब ये ग्रोइंग टिश्यू हैं, इनका काम है प्लांट्स को ग्रो कराना। ठीक है, चाहे वो प्लांट का टिप हो, प्लांट का बीच वाला पार्ट हो या प्लांट का लास्ट वाला पार्ट हो। देन इसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करते क्या हैं, तो इसके बाद क्या रोल होता है उनका। दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू। इसका मतलब है कि ये जो क्या करते हैं, इनका यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक अपना स्पेसिफिक रोल होता है, यानी एक अपना पर्टिकुलर रोल होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उस टाइम डिवाइड होते होते अपनी एबिलिटी को खो देते हैं। ये इतने डिवाइड होने लगते हैं कि ये अपनी पावर को खो देते हैं, अपनी शक्ति को खो देते हैं। तो देन रिजल्ट क्या होता है, जब ये अपनी शक्ति खो देंगे, अपनी पावर को खो देंगे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो आखिर क्या बनेगा, रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिलेगा, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यानी कि
इससे ये पता चल रहा है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू का बहुत बड़ा रोल है परमानेंट टिश्यू को बनाने में। ठीक है, तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करते हैं, अपनी शक्ति को खो देते हैं। वो इतने डिवाइड होने लगते हैं, इतने विभाजित होने लगते हैं कि अपनी शक्ति को लॉस कर देते हैं, अपनी एबिलिटी को लॉस कर देते हैं। देन वो परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, परमानेंट से क्या पता चल रहा है कि वो अस्थाई है। ठीक है, वो स्थायी टिश्यू है। द डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय विच सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यू टेक अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, ठीक है, जैसे ये मेरिस्मेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो शेप में, साइज में, फंक्शन में क्या हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, यानी अस्थाई हो जाते हैं। तो जब ये प्रोसेस होता है, यानी जब मेरिस्मेटिक टिश्यू का परमानेंट टिश्यू में चेंज होना, ये क्या कहलाता है, ये प्रोसेस डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये प्रोसेस डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो आपको ये समझना है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय विच सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यू, यानी जब मेरिस्मेटिक टिश्यू उसका डेवलपमेंट होता है, यानी जब वो किसी चीज़ में चेंज करते हैं, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू चेंज किस में हो गए, परमानेंट टिश्यू में। जैसे वो चेंज हुए, तो जो प्रोसेस होता है जिसके कारण क्या हो जाता है, वो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो साइज में, शेप में, फंक्शन में परमानेंट हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। देन नेक्स्ट, इन दिस वे सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो जैसे ही मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, यानी ये मेरिस्मेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट होते हैं परमानेंट टिश्यू में, तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, उसमें 2 टाइप के टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी उस परमानेंट टिश्यू से 2 टाइप का टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो वो 2 टाइप क्या है परमानेंट टिश्यू का, वो 2 टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, देन नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू आया कहाँ से, ये आया परमानेंट टिश्यू से, क्योंकि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो पार्ट हैं आपके परमानेंट टिश्यू के। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, दिस टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स which are structurally functionally similar, thus this tissue are all made of one type of cells। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो सेल से कंपोज्ड होते हैं, यानी जब सेल है तभी टिश्यू है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू कहलाता है। तो ये कंपोज किससे होंगे, सेल से होंगे। ठीक है, तो ये टिश्यू कंपोज्ड होंगे सेल से। ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल रूप से, फंक्शनल रूप से क्या होंगे, सिमिलर होंगे, यानी समान होंगे। ठीक है, और इस टाइप के जो टिश्यू हैं वो एक टाइप के ही सेल से बने होंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू सब डिवाइडेड एज, अगेन क्या होता है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर सब डिवाइड कर जाते हैं 3 पार्ट्स में। तो 1 पार्ट्स क्या है, पैरेन्काइमा, देन नेक्स्ट कॉलेन्काइमा एंड देन नेक्स्ट स्क्लेरेन्काइमा, यानी पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप हैं। तो आज पढ़ेंगे पैरेन्काइमा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग पैरेन्काइमा क्या होता है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा, पारा मतलब बिसाइड यानी बगल में, इनकाइमा यानी इन फीलिंग, यानी कि पैरेन मतलब होता है कुछ कोष्ठक, यानी कुछ ऐसे स्पेस, ठीक है, जहाँ पे उसको फील करना होता है। ऐसे स्पेस, ऐसे टिश्यू के स्पेस को क्या करना पड़ता है, फील करना पड़ता है, भरना पड़ता है। ठीक है, तो टिश्यू के अगल बगल का जो एरिया होता है वो फिलअप किया रहता है, भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ए फ्यू लेयर ऑफ सेल्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू, दिस टिश्यू इज पैरेन्काइमा, ए टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू।
सेल्स के कुछ जो लेयर होते हैं, कुछ सेल्स के लेयर होते हैं, उसके बेस में क्या होता है, पैकिंग टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, पैकिंग टिश्यू, ठीक है। तो उस पैकिंग टिश्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेन्काइमा, यानी जहाँ पैक है, ठीक है, यानी वहाँ पे कुछ फिलअप है, कुछ भरी हुई चीज़ है, ठीक है। तो सेल्स के जो कुछ लेयर होते हैं वो बेस पे क्या करते हैं, पैकिंग टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी पैकिंग टिश्यू को हम लोग पैरेन्काइमा कहते हैं। ये टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, और ये टाइप है परमानेंट टिश्यू का। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन सेल वॉल्स, और ये कंसिस्ट होते हैं, जैसे कि ये अनस्पेशलाइज्ड है, ये कोई स्पेशल सेल नहीं है, यानी पैरेन्काइमा कोई स्पेशल सेल नहीं है, ये एक सिंपल सेल है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के जितने टाइप होंगे उसके सेल सारे सिंपल होंगे, यानी कोई स्पेशल टाइप के इसमें फंक्शन नहीं होंगे, और ये स्पेशल टाइप के सेल नहीं होंगे, ये सिंपल सेल होंगे, ठीक है। और इनका जो सेल वॉल होता है, इस टिश्यू का जो सेल वॉल होता है वो थिन होते हैं, यानी ये पतले होते हैं। दे आर लाइव सेल्स, यानी इसके जो सेल होते हैं वो जिंदा होते हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड, और ये क्या होते हैं, बॉन्डिंग फ्री, यानी लूजली पैक्ड होते हैं, इन्हें किसी से मतलब नहीं होता है। ये पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ये क्या होते हैं, बॉन्डिंग सेल होते हैं, यानी बॉन्डिंग फ्री होते हैं, ठीक है। इसमें किसी का बॉन्ड नहीं होता है, इस सेल में किसी दूसरे सेल के साथ इसका कोई बॉन्ड नहीं होता है, या किसी दूसरे टिश्यू के साथ इसका कोई बॉन्डिंग नहीं होता है, ये फ्री होते हैं, ठीक है। सो दैट लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड इन द टिश्यू। तो इस टिश्यू के बीच में, यानी बिटवीन में क्या होता है, कुछ स्पेस प्रेजेंट, स्पेस होते हैं। स्पेस मतलब स्थान, जगह, तो वो स्पेस जो होता है क्या कहलाता है, इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर मीन्स अंदर, यानी टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर। इंटर मतलब ही होता है इन, अंदर, ठीक है। तो अंदर में जो होते हैं स्पेस, तो उस स्पेस को कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। तो इस टिश्यू के मिडिल में, यानी बीच में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट, जैसे कि ये क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यू है, ठीक है। ये पैरेन्काइमा टिश्यू है, ए नंबर में है ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी इस टिश्यू का ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। और बी नंबर में है पैरेन्काइमा का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यानी जब ट्रांसवर्स सेक्शन को काटा जाएगा तो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह दिखेंगे पैरेन्काइमा टिश्यू, एंड जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को काटा जाएगा तो पैरेन्काइमा का टिश्यू कुछ इस तरह दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है ये टिश्यू, ठीक है। तो ये टिश्यू जो है, तो यहाँ पे दिखाया गया इंटरसेलुलर स्पेस, यानी इस जगह जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटरसेलुलर स्पेस। और ये जो क्या होते हैं, ये लाइव सेल होते हैं, यानी ये जिंदा सेल है, ठीक है, ये जिंदा सेल है। और इसका जो साइज कैसा होता है, ओव्यूल होता है, यानी ये टिश्यू का साइज ओव्यूल होता है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में क्या जानना है कि ये एक क्या है, लाइव सेल है, और ये एक इसका सेल का साइज क्या होता है, ओव्यूल होता है, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। अब है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को जब काटा जाए तो ये कुछ इस तरह दिखेंगे माइक्रोस्कोप में। तो इसमें क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मिडिल लैमेला, यानी बीच का स्थान, मिडिल का स्थान, ठीक है, उसी कहते हैं मिडिल लैमेला। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ये वाला बीच वाला पार्ट वैक्यूल है। फिर इसमें भी क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। और इसमें प्राइमरी सेल वॉल, यानी सेल वॉल क्या है, बाहर का लेयर है, ठीक है। तो दोनों को देखा जाए तो कुछ इस तरह दिखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन में इस तरह और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में इस तरह दिखेंगे। यानी इसमें इतनी सारी चीज़ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मिडिल लैमेला प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होते हैं, और प्राइमरी सेल वॉल, यानी सेल वॉल का 2 लेयर होगा, पहला लेयर प्राइमरी एंड देन सेकंड लेयर तो सेकेंडरी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे पैरेन्काइमा के बारे में, यानी पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। ये टिश्यू क्या होते हैं, जिंदा होते हैं। इस टिश्यू का जो शेप होता है
वो ट्रांसवर्स सेक्शन में ओव्यूल होता है एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में लेटरल होता है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग पैरेन्काइमा टिश्यू के फंक्शन, यानी इसका फंक्शन क्या होता है, क्या रोल होता है इस टिश्यू का। दिस टिश्यू प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड, यानी ये टिश्यू क्या करते हैं, प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, यानी सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, एंड फूड को क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं, यानी दो काम करते हैं। ये प्लांट्स को क्या करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं उनको, ठीक है, और फूड को भी स्टोर करते हैं। इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल, कुछ ऐसे सिचुएशन में ये टिश्यू क्या करते हैं, यानी पैरेन्काइमा टिश्यू क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जिससे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया परफॉर्म होती है, ठीक है, एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। तो जैसे ये टिश्यू ऐसे सिचुएशन में जब क्लोरोफिल को कंटेन करेगी तो कंपलसरी है फोटोसिंथेसिस का होना, ठीक है, तो इस टाइम क्या कहेंगे, ये टिश्यू क्या कहलाएगा, क्लोरेन्काइमा के नाम से जाना जाएगा। तो क्लोरेन्काइमा के नाम से कब जाना जाएगा ये टिश्यू, जब ये टिश्यू ऐसे सिचुएशन में क्लोरोफिल को कंटेन करेंगे और फोटोसिंथेसिस की क्रिया को परफॉर्म करेंगे, तब ये टिश्यू को हम क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा के नाम से कहेंगे, ठीक है, क्लोरेन्काइमा टिश्यू के नाम से कहेंगे। इसे कहेंगे पैरेन्काइमा को। इन हाइड्रोफाइट्स यानी एक्वेटिक प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर, एक्वेटिक का मतलब ही होता है वाटर, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, यानी वाटर में रहते हैं। सच इज वाटर हाइड्रिला, हाइड्रिला एक क्या है, एग्जाम्पल है, ये एक प्लांट्स है, ठीक है, जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। लार्ज ईयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू गिव buoyancy to the plants to help them float. Such a type of parenchyma is called erenchyma. तो जितने भी हाइड्रोफाइट्स हैं, यानी जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है, तो उस प्लांट्स के टिश्यू में क्या होते हैं, यानी पैरेन्काइमा टिश्यू में क्या होता है, एक लार्ज स्पेस होता है, लार्ज स्पेस, ठीक है, यानी लार्ज कैविटीज़ होते हैं, और ये लार्ज कैविटी क्या करते हैं, उस प्लांट्स को तैरने में, फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस टिश्यू को क्या कहेंगे हम लोग, एरेन्काइमा कहेंगे, यानी इस पैरेन्काइमा टिश्यू को क्या कहेंगे हम लोग, एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा कब कहेंगे, जब कोई हाइड्रोफाइट्स हो, यानी जब कोई प्लांट्स वाटर वाले हो, यानी वो प्लांट्स वाटर में प्रेजेंट हो, यानी वो वाटर में सर्वाइव करते हो, तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोफाइट्स। और जितने भी हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें क्या होता है, उनके टिश्यू में, यानी पैरेन्काइमा टिश्यू में एक लार्ज कैविटी प्रेजेंट होता है। वो कैविटी क्या करते हैं, वो एयर कैविटीज़, यानी हवा वाला कैविटीज़ प्रेजेंट होता है। अब वो कैविटी क्या करते हैं, वो वाटर वाले प्लांट्स को फ्लोट करने में, यानी पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, एरेन्काइमा। आपने पॉन्ड वाटर में कुछ प्लांट्स को देखा होगा कि आप देखे होंगे कि जो वाटर का सरफेस है, ऊपर वाला पार्ट, उसमें प्लांट्स हैं, लेकिन उसकी रूट तो नीचे की तरफ होती है, तो वो रूट क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो फ्लोट किसके कारण करते हैं, किस टिश्यू के कारण, पैरेन्काइमा टिश्यू के कारण। लेकिन उस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे, उसे एरेन्काइमा कहेंगे। द पैरेन्काइमा ऑफ स्टीम्स एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, स्टीम्स, यानी स्टीम के पैरेन्काइमा टिश्यू, रूट्स के पैरेन्काइमा टिश्यू, वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है, एंड वाटर, उसको क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ये इतना सारा फंक्शन करते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट्स में। देन नेक्स्ट है कॉलेन्काइमा। अब ये कॉलेन्काइमा क्या है, तो कॉलेन्काइमा में क्या है, परमानेंट टिश्यू, यानी कि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है। तो पहले हमने पढ़ा पैरेन्काइमा के बारे में, देन नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉलेन्काइमा के बारे में। कॉलेन्काइमा यानी कॉला यानी ग्लू, कॉलिन का मतलब ही होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी,
यानी ऐसे प्लांट्स जो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, वैसे प्लांट्स में कॉलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलेनकाइमा। ठीक है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी वाले प्लांट होते हैं ये दूसरे टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलेनकाइमा। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि परमानेंट टिश्यू का ही टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है कॉलेनकाइमा, तो ये परमानेंट टिश्यू ही कहलाएंगे। इट अलाउ इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, लीफ स्टीम विदाउट ब्रेकिंग। ये क्या करते हैं, प्लांट्स के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं लाइक लीफ स्टीम, उसे क्या करते हैं, इजी तरह से बेंड करते हैं। ठीक है, बेंड करके रखते हैं बिना ब्रेक किए हुए। जैसे कि आप जब किसी प्लांट्स के स्टीम को तोड़ते हैं तो वो क्या होता है, स्टीम नहीं टूटता है। ठीक है, वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, यानी वो ब्रेक नहीं होता है, बस बेंड करके यानी मुड़ के रह जाता है, बट टूटता नहीं है। तो किसके कारण, किस टिश्यू के कारण, कॉलेनकाइमा टिश्यू के कारण, क्योंकि कॉलेनकाइमा टिश्यू वैसे ही प्लांट्स में होते हैं जो प्लांट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। तो ये प्लांट्स, ये टिश्यू क्या करते हैं, प्लांट्स को बिना ब्रेक, बिना टूटे बेंड करके रखते हैं, मोड़े रखते हैं। ठीक है, तो चाहे वो आप लीफ को तोड़ें, चाहे वो स्टीम को तोड़ें। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। ये क्या करते हैं, प्लांट्स में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। और हम इसे कहाँ फाइंड कर सकते हैं, कहाँ खोज सकते हैं, लीफ के एपिडर्मिस में। तो ये एपिडर्मिस क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। तो इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, यानी जिंदा होते हैं, एंड इलोंगेटेड यानी लंबे होते हैं, एंड इरेगुलर थिकेंड एट द कॉर्नर्स। तो इस टिश्यू के जो कॉर्नर में, यानी कॉलेनकाइमा के जो टिश्यू होते हैं उसके कॉर्नर में क्या होते हैं, थिकेंड होते हैं, कॉर्नर मोटा होता है, यानी इरेगुलर शेप का, यानी कोई इसका रेगुलर शेप नहीं होता है, वो इरेगुलर होता है। वो कॉर्नर में मोटे होंगे, उसके बगल का पार्ट फिर पतला होगा, फिर मोटा होगा, यानी इरेगुलर, लेकिन कॉर्नर पार्ट थिकेंड होता है, मोटा होता है। देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। और इसका जो कॉर्नर इतना मोटा होता है जिसके कारण इस टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, जैसे पैरेन्काइमा में हमने पढ़ा था कि इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई देते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बट कॉलेनकाइमा के जो इंटरसेलुलर स्पेस हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि उसका जो टिश्यू का जो लेयर है यानी कॉर्नर है वो क्या होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं। तो मोटे होने के कारण इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम दिखाई देते हैं। देन नेक्स्ट ये है कॉलेनकाइमा टिश्यू का फिगर। ठीक है, तो ये कॉलेनकाइमा टिश्यू है, इसका ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में ये जो कॉलेनकाइमा है ये भी क्या होंगे, शेप में ओव्यूल होंगे। इसका शेप क्या होगा, ओव्यूल। ठीक है, और देखिए इसके सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें ये वैक्यूल प्रेजेंट है, फिर ये इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और वॉल थिकनिंग है, यानी इसके जो वॉल होते हैं वो मोटे होते हैं। ठीक है, और सेल वॉल जो होता है सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक, और सेलुलोज को जानने के लिए आपको हमारे पिछले वीडियो को पढ़ना होगा, सेल वाले चैप्टर में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने सेलुलोज के बारे में बताया है, तो आप वो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये क्या है, ये ओव्यूल शेप का है। ठीक है, और ये ट्रांसवर्स सेक्शन है कॉलेनकाइमा का, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम दिखाई देते हैं। इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल जो बीच वाला पार्ट है वाइट ये वैक्यूल्स हैं, और इसके जो लास्ट जो ये वाले बाहर का जो लेयर है ये सेल वॉल है, जो क्या होता है, सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं, और इसके जो वॉल हैं, जो दीवारें होती हैं, परतें होती हैं, वो मोटी होती हैं। ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यानी ये लंबा सेक्शन है। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखने पे ऐसा ही दिखेगा कॉलेनकाइमा। तो इसमें क्या है, इंड वॉल, प्राइमरी वॉल, यानी इसमें 2-3 तरह के वॉल हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, इंड वॉल सबसे लास्ट वाला वॉल, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं,
ये बीच वाला पार्ट वैक्यूल प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है लेकिन बहुत कम दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कॉलिनकाइमा टिश्यू के बारे में। देन नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेन का मतलब ही होता है हार्ड। ठीक है, स्क्लेरेन मतलब हार्ड, यानी ये ऐसे प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे जो हार्ड होंगे, चाहे वो प्लांट्स का फ्रूट हो, प्लांट्स का सीड हो, चाहे प्लांट्स का स्टीम हो, जो हार्ड होंगे, यानी हार्ड वाले पार्ट में ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। द अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू का एक अनदर टाइप है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा एक ग्रीक वर्ड है, स्क्लेरस। ठीक है, स्क्लेरोसिस यानी हार्ड। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट्स हार्ड एंड स्टिफ, यानी कि ये क्या करते हैं, टिश्यू क्या करते हैं, प्लांट्स को हार्ड बनाते हैं और स्टिफ यानी मजबूत बनाते हैं। जो हार्ड पार्ट होगा वो तो ऑब्वियस वो मजबूत ही होगा, यानी ये प्लांट्स को क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट, और हम इसे कहाँ देख सकते हैं, कोकोनट के छिलके पे। आप नारियल देखे हैं, नारियल का ऊपर का जो रेशा वाला पार्ट होता है उसे हस्क कहते हैं, तो वो काफ़ी क्या होता है, हार्ड होता है। तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, जिसके कारण नारियल का जो हस्क होता है वो हार्ड होता है। इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यू, यानी स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यू जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से ही बना है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, और इस टाइप के जो टिश्यू होते हैं इसके सेल्स क्या होते हैं, डेड होते हैं, वो जिंदा नहीं होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन। ये जो सेल होते हैं यानी ये टिश्यू होते हैं, जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं, वो स्ट्रक्चर में लॉन्ग होते हैं, ठीक है, नैरो होते हैं, और इनका जो वॉल होता है यानी सेल वॉल जो होता है वो थिकेंड होता है यानी मोटा होता है। किसके कारण, ड्यू टू लिग्निन। लिग्निन क्या है, लिग्निन एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट्स एज सीमेंट एंड हार्डेंस देम। ये क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है और किसकी तरह एक्ट करता है, सीमेंट की तरह। यू नो डैट, सीमेंट को आप जानते ही हैं, जिससे घर बनाया जाता है। ठीक है, तो सीमेंट का काम क्या होता है, जब ब्रिक्स में सीमेंट लगा जाते हैं तो उस पार्ट को सीमेंट क्या कर देता है, हार्ड कर देता है। तो जस्ट लाइक लिग्निन जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो प्लांट्स को क्या करते हैं, हार्ड बनाने का काम करते हैं। तो लिग्निन सीमेंट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, और उस प्लांट्स को क्या करते हैं, हार्डेंस बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। Often these walls are so thick that there is no internal space inside the cell। और इससे क्या होता है, इस वॉल्स के जो सेल होते हैं, इस वॉल्स का टिश्यू जो इस टिश्यू के जो वॉल होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ठीक है, जिसके कारण इस सेल के अंदर जो इंटरनल स्पेस होता है यानी इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी जो वॉल होती है इतनी मोटी होती है और इतनी हार्ड होती है कि इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टीम, और ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्टीम में अराउंड वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। इन द वेन्स ऑफ लीव्स, पत्ते के भेन में, पत्ते के भेन जो होते हैं जस्ट लाइक ऐसे, ये मान लीजिए लीफ है, ये लीफ के भेन है, ये सब क्या है, लंबे लंबे भेन है। तो इसी भेन में क्या होते हैं, ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, अब मान लीजिए ये सीड है, ये सीड बनाया हमने, तो ऊपर का पार्ट जो होता है ये हार्ड होता है, कवर किया हुआ, तो इसमें कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। एंड नट्स, नट्स तो आप देखे ही होंगे, वो भी क्या होते हैं, नट्स में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। यानी कि आपको इससे क्या पता चला
कि प्लांट्स के जितने हार्ड वाले पार्ट हैं, यानी कि प्लांट्स को जो हार्ड बनाने का काम करते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू करते हैं। चाहे प्लांट्स का स्टीम हो, चाहे प्लांट्स का मतलब लीफ का भेन हो, चाहे प्लांट्स का कवरिंग हो, चाहे प्लांट्स के सीड का कवरिंग हो, तो ये क्या करते हैं, उस चीज़ को, उस पार्ट को हार्ड बनाते हैं ये टिश्यू। तो ये टिश्यू किसके कारण हार्ड बनता है, इसमें केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिसे लिग्निन कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट ये है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का फिगर। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। यानी जब ट्रांसवर्स सेक्शन को काटा जाए स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के, तो ये माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह दिखेंगे और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कुछ इस तरह दिखेंगे। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, इसके सेल जो होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक, और इसके सेल वॉल जो सेलुलोज के बने होंगे और इसके वॉल जो होंगे वो बहुत थिक होंगे यानी मोटे होंगे और सिंपल पिट पेयर, यानी यहाँ पे ये सब जगह जो दिख रहा है ये पेयर है, पिट पेयर है, यानी सब पेयर में प्रेजेंट होंगे, पिट पेयर है ये। ठीक है, और ये पिट पेयर का काम क्या होता है, सभी को मिला के रखना, एक साथ ज्वाइंट होके रखना, ऑल टुगेदर एक साथ ज्वाइंट करके रखना, ये पिट पेयर का यही काम है। ठीक है, ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यानी इसमें नैरो ल्यूमेन होते हैं। ये बीच वाला पार्ट, ल्यूमेन किसको बोला जाता है, स्पेस को, खाली जगह को ल्यूमेन कहा जाता है। ठीक है, लिग्निफाइड थिक वॉल, यानी ये जो किनारे वाला चीज़ देख रहे हैं ये वाला लिग्निफाइड थिक वॉल है। थिक वॉल यानी लिग्निफाइड, यानी ये जो वॉल है इतना थिक है, इतना मोटा है कि इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा इस तरह दिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या होता है, इसका क्या रोल होता है प्लांट्स में और ये प्लांट्स को क्या करते हैं। देन नेक्स्ट, ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का कुछ एग्जाम्पल हमने बताया था कोकोनट के बारे में। ठीक है, तो देखिए यही है कोकोनट, ये क्या है, ये पूरा पार्ट हस्क है। ठीक है, देखिए ये हस्क है। ठीक है, ये जो लेयर दिख रहा है वो स्किन है, ये कोकोनट का टुकड़ा है कटा हुआ, ये सेल है, ये कॉप्रा है। तो आपको बस जानना है कि ये जो पार्ट है ये हार्ड पार्ट होता है कोकोनट का, तो किस टिश्यू के कारण होता है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के कारण। ठीक है, ये कुछ सीड हैं, मेज के सीड हैं। ठीक है, तो ये मेज के सीड ऊपर का पार्ट क्या होता है, मेज के सीड का हार्ड होता है, तो किसके कारण होता है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के कारण हार्ड होता है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, उसके 3 टाइप्स क्या होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इन तीनों के बारे में आप जान गए, उसका फंक्शन क्या है वो भी जान गए, और मैंने बहुत इजी कंसेप्ट में आपको बताया है, और ये जितना सारा बताया है मैंने एनसीईआरटी कंसेप्ट में बताया है। और स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो आप स्कूल में पढ़ो चाहे कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में पढ़ो, तो एनसीईआरटी बेस्ट बुक होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ठीक है, और अंत तक देखेंगे। और इसके फर्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है।